नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पेट फूलना यानी गैस जो पेट में भर जाती है, ब्लोटिंग होना, उस चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और ऐसी कौन से 5 चीज़ें होती हैं या 5 तरीके होते हैं जिनसे आपका जो पेट जो बैलून जैसा फूल जाता है, गैस बन जाती है किसी कोई भी खाने के बाद। तो उसके एक 5 ऐसे तरीके बताएंगे जो आपके बिल्कुल नेचुरली ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिससे पेट फूलना बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आजकल आप जानते ही होंगे कि ब्लोटिंग की समस्या यानी पेट फूलने की समस्या आम हो गई है। मतलब आम तौर पर आप किसी ना किसी के मुंह से ज़रूर सुने कि आज मैंने ये खा लिया, मेरा पेट गुब्बारे जैसा फूल गया और गैस ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। तो दोस्तों, क्या होता है जब भी आपको ये सब डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है और आपको लगता है कि हमको इन सब चीज़ों से बचाव करना, तो उसी के बारे में कुछ ऐसे 5 तरीके यानी 5 टिप्स आपको बताऊंगा जिससे जो ये आपकी ब्लॉटिंग की समस्या है, पेट फूलने की जो समस्या है, बार बार नहीं होगी। ज़्यादातर दोस्तों मैंने देखा है कई हमारे पास पेशेंट आते हैं इस चीज़ को लेकर के, अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं, लीवर की जांचें करा के आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर सिर्फ गैसियस सिम्टम्स ही उसमें अपीयर होते हैं यानी गैस बनना ही दिखाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं एंटा एसिड, पेंटॉप या कोई भी डीएसआर टाइप का कोई भी एंटा एसिड कैप्सूल या गोली खा लेते हैं तो तुरंत तो उनको आराम मिल जाता है, परंतु उसके बाद में उनको फिर वही समस्या लगी रहती। तो उसके लिए मैं ऐसे 5 टिप्स आपको आज बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते रहे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे जो आपके बहुत ही फायदेमंद होंगे। पहला दोस्तों नुस्खा होता है प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक्स। दोस्तों, आपने प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जब भी हमारे बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया को किल करते हैं तो हमको ये सब समस्याएं आती हैं। क्या होता है जब हमारे गट यानी आंतों की जो समस्याएं होती वो हेल्थ कंडीशन नहीं होती या ठीक नहीं होती, तब हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया यानी बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ये सब दिक्कतें आती हैं। यानी प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उसी चीज़ को कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, सबसे बढ़िया प्रोबायोटिक का एग्जाम्पल होता है दही यानी कर्ड। दोस्तों, दही में प्रोबायोटिक्स इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब गुड बैक्टीरिया इतने ज़्यादा होते हैं जो आपके पेट के लिए बहुत ही कह लें कि बहुत ही शक्तिशाली होता है आपके बैड बैक्टीरिया को किल करने के लिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा, अगर माइक्रोस्कोपिकली आप देखें, दही का स्लाइड बना करके देखें तो उसमें कुछ बैक्टीरिया आपको चहल पहल करते हुए दिखेंगे। मतलब वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी गट इंटर्न ऑर्गन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ ये रिसर्च है यानी रिसर्च बेस्ड है, जो कि ये जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या बता रहा हूँ ये बहुत ही प्रूवन होते हैं। मतलब जो आपके शरीर में प्रूव कर चुके हैं कई साइंटिस्ट, उसी को लेकर के आज मैं आपको बताता हूँ प्रोबायोटिक्स दही के कितने फ़ायदे होते हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट था प्रोबायोटिक्स। और दूसरा होता है दोस्तों, दही के साथ अगर आप दही ना मिले तो उस टाइम आप एप्पल सिडार विनेगर, दोस्तों एप्पल का छिलका मतलब सेब का सिरका आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी प्रोबायोटिक्स होता है जो कि आपके शरीर में इन्फेक्शन को ठीक करेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इसको कैसे लेना है, 1 टीस्पून एप्पल विनेगर का और 1 गिलास पानी उसमें मिक्स कर लें और धीरे धीरे उसको आप पी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दही और एप्पल सिडार विनेगर दोनों ही आपके लिए प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके गट के लिए, मतलब इंटेस्टाइन के क्लियर करने के लिए। दूसरा दोस्तों इसमें नुस्खा आता है या तरीका आता है ईटिंग्स की हैबिट को यानी खाना खाने की आदत को बदलाव करना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं
कि खाना खाते समय बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, जिससे क्या होता है उनके एयर पेट में चली जाती है, तो उसकी वजह से भी पेट फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक वो गैस या एयर नहीं निकलेगी तब तक आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इसलिए खाना को धीरे धीरे अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। और तो साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें है, ओवर ईटिंग ना करना चाहिए। ओवर ईटिंग का इन द सेंस होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि उनको कोई भी खाना बहुत अच्छा लग जाता है तो उसको वो इतना क्वांटिटी में खा लेते हैं, जिससे उनको एकदम से पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग से शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए ओवर ईटिंग ना करें और साथ ही साथ धीरे धीरे खाना को चबा के अच्छे से खाना चाहिए, और खाने को टाइम दे। ऐसा ना हो कि आप 2 मिनट या 3 मिनट में खाना खाते और तुरंत निकल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके होम रेमेडी होती है, जो घर में ही आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, यानी अदरक। दोस्तों, अदरक बहुत ही अच्छी औषधि गुण से भरी हुई है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसको दोस्तों क्या करना है, अदरक को कद्दूकस कर लें, मतलब ग्राइंड कर लें, छोटे छोटे पीसों में बिल्कुल उसको कर लें। और उसको क्या करना है कि 1 गिलास या 1 कप पानी में उबाल लें। उसमें उसको उबालने के बाद जब 1/4 कप या आधा कप पानी बच जाए, उसको 2 बार सवेरे और शाम आपको पीना है, गुनगुना ही पिए। क्योंकि दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। दूसरा इसी में आता है पुदीना। दोस्तों, आप पुदीने के बारे में आप जानते ही हैं कि पुदीने की चटनी बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। पुदीना आपके पेट को शीतलता प्रदान करता है। तो इसलिए पुदीने को भी 1 कप पानी में 6 से 7 पत्तियाँ उसके डाल लें, उबाल लें। जब वो 1/4 कप या आधा कप पानी बचे तो उसको आप सुबह दोपहर शाम 3 बार भी आप पी सकते हैं, जिससे आपकी जो गैस की समस्या है, ब्लॉटिंग की समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, आजीवन रामबाण इलाज अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन तो आप कहीं भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सौंफ के रूप में पेश की जाती है। तो सौंफ भी एक ऑप्शन है, और ये अजवाइन आपको घर में, हर घर में मिल जाएगी। तो अजवाइन को कैसे करना है, इसको 1 चम्मच या 2 चम्मच इसको भून लें। भूनने के बाद इसका पाउडर बना लें, इनको ग्राइंड कर लें। तो उसके बाद इसको क्या करना है भाई, पानी में उबाल लें। और पानी में उबालने के बाद इसको सिप सिप करके छान कर पी सकते हैं। दोस्तों, ये तो थर्ड ऑप्शन में, यानी तीसरा तरीका था, अदरक, पुदीना और अपना अजवाइन। इन तीनों को अलग अलग तरीके से आप अलग अलग दिन इसको ले सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है आपके खान पान को लेकर। खान पान का इन द सेंस होता है, जैसे कि अगर आप दाल, राजमा, छोले, गोभी, अरवी, ये सब चीज़ें खाने के शौकीन है तो इसको कम कर दें, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी गैस या ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिनका डाइजेशन वीक होता है। दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें हैं, राजमा, छोले, गोभी, प्याज, जो कच्चा प्याज खाते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, सोडा, अल्कोहल, ड्रिंक्स, किसी भी टाइप की ड्रिंक्स हो, पेप्सी हो, कोका कोला हो, किसी भी टाइप के, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उड़द की दाल, अरहर की दाल, अरवी, ये सब चीज़ें आपको, और ब्रोकली, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, यानी कह लें कम इसकी आदत करनी पड़ेगी, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। परंतु दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको बोला है कि इन सब की चीज़ों में आदत आपको बदलनी पड़े। आदत का इन द सेंस होता है कि आपको जो ड्रिंक्स आप लेते हैं, ड्रिंक्स का इन द सेंस आपको कोका कोला, पेप्सी, या ये सब चीज़ें आउटडोर वाली ड्रिंक्स हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको गैस बन रही थी या पेट फूल गया तो मैंने 1 गिलास ड्रिंक ले ली, यानी फेंटा पी लिया या कुछ भी, मतलब किसी भी टाइप की ड्रिंक्स उन्होंने ले ली जिससे उनको गैस पास हो। तो दोस्तों, क्या होता है, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। इसको ना लें, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। गैस तो एक तो आपके पेट में बनी हुई है, साथ में क्या होता है, जब आप इसको लेते हैं तो एक्स्ट्रा गैस, यानी जब ये पीते हैं तो इसमें भी गैस रिलीज़ होती है आपके शरीर में। और इसमें जब गैस ज़्यादा उत्पन्न होती है तो दोनों गैस इकट्ठी होकर के आपको ब्लोटिंग कर देती, पैदा कर देती, जिससे आपको डकार नहीं आती, ना ही आपको मोशन के थ्रू निकलती है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। जब भी आपको गैस ना पास हो तो इसका यूज़ ना ही करें। लास्ट में हमारा 5वां तरीका आता है एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज का इन द सेंस ये होता है कि आप रेगुलर बेस पर तो नहीं कर पाएंगे, जो रेगुलर बेस वाले होते हैं कि हम एक्सरसाइज साइकिलिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल एक मैं तरीका बताता हूँ। आप
खाना खाने के पश्चात कम से कम 100 कदम, यानी आप अपने टेरेस पर चढ़कर 100 कदम टहल लीजिए, या अगर आपकी बालकनी है वहाँ पर 100 कदम चल लीजिए खाना खाने के पश्चात। ये आपको डेली रूटीन अपना लेना मतलब। और वैसे अगर आप एक्सरसाइज कर सकते तो आप इसमें योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये आप अगर तरीका अपना सकते हैं तो आप इसको अपनाएं अपनी लाइफ में। परंतु एक नॉर्मल वे में आपको बता दिया, जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए आप टेरेस पर या अपनी बालकनी में 100 कदम चल लीजिए, तो उसके लिए बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। दोस्तों, ये जो पांचों तरीके मैंने आज आपको बताए हैं, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ब्लोटिंग एक ऐसी समस्या है, आप जब भी कोई भी चीज़ खाएंगे पेट में जाएगा ही, और पेट में जाएगा तो गैस तो रिलीज़ होगी। गैस रिलीज़ का मतलब डाइजेशन जब भी शुरू हुआ तो गैस ऑटोमेटिक बनती है पेट के अंदर। वो इतनी एक्सेसिव में पेट में गैस बन जाती है जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होती है, जिससे आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वोमिटिंग होती है, नोजिया, सिर में दर्द, भारीपन, पेट भारीपन, एब्डोमेन हैवीनेस, मतलब ये सब समस्याएं लगी रहती है। डिस्कम्फर्ट इतना फील होता है कि आप आसानी से बैठ भी नहीं सकते या चल भी नहीं सकते या खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे कई डिस्कम्फर्ट मैंने देखे हैं कई पेशेंटों को। तो ये जो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं, इनके साथ ही साथ आपको मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बता देता। जब भी आपको ऐसी कंडीशन होती है तो आप नक्स वोम का 200 की पोटेंसी में रात के समय सोते समय ले लें, या फिर आपको अगर ज़्यादा समस्याएं होती हैं, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एसाफेटिडा और कार्बोवेज, ये 2 और महत्वपूर्ण मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, जो आपके गैस के लिए, अपच के लिए, या कह लें ब्लोटिंग के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इन 3 मेडिसिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ये तरीके आप नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको ये मेडिसिन परचेस करनी है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको ऐसी चीज़ें पूछनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर एक बार बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।